नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के उन 3 महाबली मॉडल्स पर बात करने वाले हैं जिनके बिना आज डिजिटल दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। IaaS, PaaS और SaaS। बिल्कुल अदिति, क्लाउड कंप्यूटिंग आज हर जगह है, मोबाइल ऐप से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के IT इंफ्रास्ट्रक्चर तक। लेकिन कई बार लोग इन तीनों मॉडल्स, खासकर IaaS और PaaS के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होना स्वाभाविक है रोहित। ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका और कंट्रोल का स्तर बहुत अलग है। चलिए सबसे आसान वाले से शुरू करते हैं, जो आम यूजर का सबसे अच्छा दोस्त है, SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये तो शुद्ध आलसी मॉडल है। सही कहा। SaaS का मतलब है रेडीमेड सॉफ्टवेयर, जिसे आप सीधे इंटरनेट पर इस्तेमाल करते हैं। आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की या सर्वर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो होटल का खाना है। बिल्कुल। जीमेल, गूगल डॉक्स, जूम, सेल्सफोर्स, ये सब SaaS के शानदार उदाहरण हैं। आप बस लॉगिन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और निकल जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई टेक्निकल झंझट नहीं है। अगर आपका SaaS सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ है तो जिम्मेदारी प्रोवाइडर की है, आपकी नहीं। आप बस उन्हें ईमेल करेंगे कि मेरा जूम मीटिंग क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है अदिति। SaaS में कस्टमाइजेशन बहुत कम होता है। आप जीमेल के इंटरफेस को पूरी तरह अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते। आप होटल के शेफ से ये नहीं कह सकते कि आज आप अपने सिग्नेचर डिश में सिर्फ हरी सब्जियां ही क्यों डालते हैं, इसे बदलिए। बहुत ही सही उदाहरण दिया आपने। अब हम थोड़ा ऊपर उठते हैं और पहुंचते हैं डेवलपर्स के स्वर्ग पर, पास यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पर। पास मिडिल राउंड है। ये उन डेवलपर्स के लिए है जो सिर्फ कोडिंग करना चाहते हैं, सर्वर मैनेजमेंट में उलझना नहीं चाहते। पास में क्लाउड प्रोवाइडर आपको एक तैयार प्लेटफॉर्म देता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट सब कुछ शामिल होता है। सरल शब्दों में कहें तो ये रेडीमेड किचन है। किचन प्लेटफॉर्म तैयार है, बर्तन, गैस, ओवन सब लगा हुआ है। आपको सिर्फ अपनी सामग्री लानी है और खाना यानी एप्लीकेशन बनाना है। जैसे कि गूगल ऐप इंजन, हेरोकू या AWS इलास्टिक बीनस्टॉक। यहाँ डेवलपर को सर्वर या OS अपडेट करने की चिंता नहीं करनी पड़ती। वे सीधे डेवलपमेंट पर फोकस कर सकते हैं। समय और लागत की बचत। हाँ, पास डेवलपर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर ऐप में कोई बग है तो गलती डेवलपर की, लेकिन अगर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश हो जाए तो जिम्मेदारी प्रोवाइडर की है। लेकिन पास में IaaS जितना कंट्रोल नहीं मिलता। आप किचन की दीवार का रंग बदल सकते हैं, लेकिन आप किचन की नींव यानी कोर OS सेटिंग्स में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और अब आते हैं सबसे मुश्किल, सबसे शक्तिशाली मॉडल पर, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें मैक्सिमम कंट्रोल चाहिए। IaaS में आपको क्लाउड पर कंप्यूटर हार्डवेयर जैसी सुविधाएं मिलती हैं। वर्चुअल सर्वर, VM, स्टोरेज, नेटवर्क और फायरवॉल। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने जमीन किराए पर ली और घर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खुद बनाना है। ईंट, सीमेंट, वायरिंग, प्लम्बिंग, सिक्योरिटी सब आपकी जिम्मेदारी। यहाँ कंट्रोल तो सबसे ज्यादा है, लेकिन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा आपकी ही होती है। उदाहरण Amazon EC2, गूगल कंप्यूट इंजन। IaaS चुनना मतलब आप खुद को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि सिस एडमिन की नौकरी दे रहे हैं। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो रात के 3 बजे सर्वर क्रैश होने पर आपको ही उठकर लॉग्स चेक करने पड़ेंगे। IaaS बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए या उन कंपनियों के लिए सही है जिन्हें अपने पुराने यानी लेगेसी सिस्टम्स को क्लाउड पर लाना है और हर चीज़ पर पूरा कंट्रोल रखना है। ये हाई स्केलेबिलिटी तो देता है, लेकिन साथ ही हाई मेंटेनेंस भी देता है। जब हम इन तीनों की तुलना करते हैं तो कंट्रोल का ग्राफ देखिए। IaaS में सबसे ज्यादा कंट्रोल, पास में मध्यम और SaaS में सबसे कम। और मैनेजमेंट का ग्राफ इसका उल्टा चलता है। SaaS का मैनेजमेंट पूरा प्रोवाइडर करता है, पास में आंशिक मैनेजमेंट होता है और IaaS में मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी यूजर यानी सिस एडमिन की होती है। तो अगर हमें सारांश में इसे आसान बनाना हो, मान लीजिए आप एक फिल्म बनाना चाहते हैं। SaaS मॉडल में आप नेटफ्लिक्स पर सीधे फिल्म देख रहे हैं, बस एंड यूजर हैं। पास मॉडल में आप स्टूडियो के रेंटेड सेट पर अपनी फिल्म बना रहे हैं। सेट रेडी है, कैमरा, लाइट सब है, आपको सिर्फ एक्टिंग और डायरेक्शन करना है। और IaaS मॉडल में आप जमीन खरीदते हैं, स्टूडियो खुद बनाते हैं, कैमरे भी खुद खरीदते हैं और फिर फिल्म बनाते हैं। अगर स्टूडियो की छत टपकती है तो भी आप ही ठीक करेंगे। ये बहुत सही तुलना है। तो सवाल ये है कि कौन सा मॉडल कब चुनें? अगर आप सिर्फ रेडीमेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो SaaS चुनें, इसमें कोई टेक्निकल झंझट नहीं। अगर आप डेवलपर हैं और सिर्फ ऐप बनाने पर फोकस करना चाहते हैं तो पास आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर हेड हैं, आपको पूरा कंट्रोल चाहिए और आपके पास उस सिस्टम को मैनेज करने की टेक्निकल टीम है, तो IaaS चुनें। एकदम स्पष्ट,
IaaS, PaaS और SaaS ये तीनों क्लाउड कंप्यूटिंग के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। सही मॉडल का चुनाव आपकी ज़रूरत, आपकी टीम की स्किल्स और आपके बजट पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अपनी ज़रूरत को पहचानिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो SaaS से शुरुआत करें, अगर डेवलपर हैं तो PaaS की तरफ बढ़ें, और अगर आप बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर संभालते हैं तो IaaS की दुनिया में कदम रखें। वरना IaaS में फंसकर आप रात भर सर्वर रीबूट करते रह जाएंगे और SaaS में फंसकर कस्टमाइजेशन ना होने पर रोते रह जाएंगे। चुनाव समझदारी से करें। इसी समझदारी भरी बात के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।